नमस्कार दोस्तों, मेरा पिटारा चैनल में आपका स्वागत है। यह बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद जी उनके ज्ञान और अच्छे आचरण की वजह से सारे विश्व में उनकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। वे जहाँ भी जाते थे लोग उनके अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स बन जाते और उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाते। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक नगर में गए। जब वहाँ के लोगों को पता चला तो वे सारे लोग स्वामी जी से मिलने के लिए वहाँ पहुँचे। नगर के अमीर और नामी लोग स्वामी जी के लिए एक से बढ़कर एक उपहार लेकर आए। कोई सोने की अंगूठी लाया तो कोई हीरों से जड़े आभूषण। स्वामी जी सबसे मिलते और जब वे लोग उन्हें भेंट देते तो स्वामी जी उन्हें लेकर एक तरफ अलग से रख देते। इसी बीच एक बूढ़ी महिला स्वामी जी के पास आई और बोली, स्वामी जी, जैसे ही आपके आने का समाचार मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो गई। स्वामी जी, मैं बहुत गरीब हूँ और कर्ज में दबी हुई हूँ। मेरे पास आपको भेंट करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं खाना खाने ही वाली थी तो कुछ रोटियाँ आपके लिए भी लाई हूँ। अगर आप मुझ गरीब की रोटियां स्वीकार करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। पास खड़े लोग इस बूढ़ी औरत को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। उनकी नज़रों में तिरस्कार था। वे फुसफुसाने लगे, अरे ये औरत बेवकूफ़ है क्या, जो ऐसी सूखी रोटी स्वामी जी को भेंट करने के लिए लेकर आई है। स्वामी जी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने उस बूढ़ी महिला से रोटी ली और वे वहीं खाने लगे। वहाँ बैठे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उनसे पूछा, स्वामी जी, आपने हमारे दिए हुए कीमती उपहार अपने से दूर अलग रख दिए और इस गंदे कपड़े पहनी बूढ़ी औरत की झूठी रोटी आप बड़े स्वाद लेकर खा रहे हैं, ऐसा क्यों? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखिए, आप लोगों ने मुझे अपनी असीम धन और दौलत में से कुछ हिस्सा निकालकर मुझे कीमती रत्न आभूषण दिए हैं, लेकिन इस महिला के पास तो इस रोटी के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी इन्होंने अपने मुंह का निवाला मुझे दे दिया। इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है? एक माँ ही ऐसा कर सकती है। माँ खुद भूखे रहकर भी अपने बच्चों का पेट पालती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है। यह एक रोटी नहीं, मेरे लिए ममता है इस माँ की। मैं इस ममतामयी माँ को शत शत नमन करता हूँ। स्वामी जी की बातें सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग निशब्द हो गए। वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। सभी के मन में स्वामी जी के लिए यही शब्द थे। मित्रों, माँ केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि भगवान का दिया हुआ वह वरदान है जो हम लोगों को मिला है। ऐसा कहा जाता है कि माँ की ममता के आगे स्वर्ग का सुख भी काफ़ी फीका होता है, क्योंकि माँ ही वह इंसान है जो खुद कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को पालती है। तो दोस्तों, अपने माता पिता की सेवा कीजिए और उन्हें कभी भी दुख मत पहुँचाइए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। जब नरेंद्र 8 साल के थे, वे घर के पास के एक बगीचे में अपने साथियों के साथ खेलने जाते थे। वे सब वहाँ चंपा की डाली को पकड़कर झूलते तो कभी उस पर चढ़ने की कोशिश करते थे। एक दिन वहाँ आए एक बुज़ुर्ग ने बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, चंपा के इस पेड़ पर भूत रहता है, वह तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा। शायद चंपा की डालियाँ नाजुक होती हैं, या फिर बच्चे बगीचे में न खेलें ताकि उनके खेलने से बगीचा खराब ना हो। इस ख्याल से उन्होंने डराते हुए ऐसा कहा था। जो भी कारण रहा हो, लेकिन बच्चों ने भूत के डर से उस बगीचे में खेलना बंद ही कर दिया। नरेंद्र को समय पर खेलना कूदना, दौड़ना भागना, कसरत आदि करना बहुत पसंद था। उनके साथियों के बगीचे में ना आने की वजह से उनका खेलना कूदना छूट गया। एक दिन उनने सभी बच्चों से मिलकर कहा, देखो, हमारा खेलना तो अब बंद ही हो गया है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। चलो हम सब फिर से बगीचे में खेलने चलते हैं।
बच्चों ने सीधा मना कर दिया कि चंपा के पेड़ पर भूत रहता है। नरेंद्र ने सोचा कुछ तो करना होगा और फिर रोज़ अकेले आकर चंपा के पेड़ के पास खेलने लगे। बच्चों ने उन्हें बहुत समझाया, ऐसा मत करो, भूत तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा। तभी बच्चों को नरेंद्र ने समझाया, देखो हम लोग इतने दिनों तक वहाँ खेलते रहे, तब तो भूत नहीं आया, तो अब दादाजी के कहने से वहाँ भूत आ जाएगा क्या? बच्चे उनके दिए तर्क से सहमत हो गए। स्वामी विवेकानंद जी अपने उपदेश में इस बचपन की घटना का जिक्र करके कहते थे कि यह बात तो जैसे एक उदाहरण है, लेकिन जब भी हम कोई काम करने की ठानते हैं तो उसमें कोई ना कोई बाधा या अड़चन आ ही जाती है। उस मुश्किल को सुलझाए बिना काम छोड़ देना तो बुद्धिमानी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद से मिलने आया। उसके चेहरे से दुख और पीड़ा के भाव साफ दिख रहे थे। उसने जैसे ही स्वामी जी को देखा, वो उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, स्वामी जी, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ता, फिर भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। स्वामी जी ने सारी बातें सुनकर उसके परेशानियों को समझ लिया। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को अपना छोटा सा पालतू कुत्ता देकर कहा, तुम कुछ दूर तक मेरे इस कुत्ते को सैर करवा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। काफ़ी देर तक वह व्यक्ति उस कुत्ते को सैर करवाता रहा। बाद में जब वह कुत्ते को लेकर स्वामी जी के पास लौटा तो उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान तक नहीं था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वह मेहनत करके आया है, मगर वो कुत्ता बुरी तरह हाँफ रहा था और थका हुआ भी लग रहा था। उस व्यक्ति से स्वामी जी ने पूछा, यह कुत्ता क्यों इतना हाँफ रहा है? यह तो थका हुआ भी लग रहा है, पर तुम तो पहले की तरह ही तरोताज़ा और साफ सुथरे दिख रहे हो। वह व्यक्ति बोला, स्वामी जी, मैं तो सीधा अपने रास्ते पर ही चल रहा था, लेकिन यह कुत्ता तो सारे समय दौड़ता ही रहा। यह गली के सभी कुत्तों के पीछे भागता, उनसे लड़ता और फिर से वापस मेरे पास आ जाता। हम दोनों ने बराबर रास्ता तय किया, पर इसने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए इतना ज़्यादा थक गया है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। तुम अपनी मंजिल पर सीधे जाने की बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और उसमें तुम्हारी काफ़ी ऊर्जा लग जाती है। रास्ता सिर्फ उतना ही तय होता है, पर तुम थक जाते हो। स्वामी जी की बातें सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।